done by Digvijay Singh, igniting this row where the comparison that has now been drawn between Savarkar and Jinnah, saying that these were the two leaders who caused the partition of the country, and seemingly going ahead to attack the RSS and Owaisi in the same breath, saying that these are the other organizations as well who are dividing the country within, saying that they are dividing India. RSS says Hinduism in danger, Owaisi says Muslims are in danger. So Digvijay Singh seems to be now attacking RSS and Owaisi's AIMIM, saying that the two parties play the game together of dividing the country. सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? अरे हम सब एक हैं, सबका मालिक एक है ना? और जी हम लोग भारतीय है। भारतवर्ष हमारा संविधान में दिया हुआ नाम है देश का, ठीक है ना? हिंदू शब्द कहां से आया है? ये वैदिक शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। जब फारसी भाषा इधर आई तो सिंध को वो स को ह बोलते हैं फारसी में, तो सिंध नदी के इस पार जो लोग रहते थे वो हिंदू कहलाने लगे। तो इसलिए मोहन भागवत जी ठीक कहते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू। मकरंद के पास चले जाते हैं। मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, ऐसे बयान दिग्विजय सिंह पहले भी दे चुके हैं, जहां तक बंटवारे की बात वो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप एक ही सांस में सावरकर जी और मोहम्मद अली जिन्ना जी कैसे बोल सकते हैं? देखिए, ये दिग्विजय सिंह के पहले भी इस तरह के बयान हम सुन चुके हैं। जहां तक मोहम्मद अली जिन्ना जी का सवाल है, पहले जी बोल देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो देश का बंटवारा करवाया, वो बिल्कुल सम्माननीय नहीं है। तो बार बार स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं और बार बार जी का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस के, उन्होंने भी जिन्ना को जी कहा और उनके साथ नेहरू, गांधी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ उस फहरिस्त में जिन्ना को खड़ा कर दिया। तो और उसके बाद बोलते हैं स्लिप ऑफ टंग है। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उसको बाद में स्लिप ऑफ टंग बताते हैं। बात यह है कि जो इंटेंशन है अंदर का, वो बाहर निकल कर आता है और आ जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर के सीधे तौर पर अब बीजेपी भी हमलावर हो रही है कि आतंकवादियों को और देश विरोधी ताकतों को इस तरह से सम्मान सूचक शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं काफी घातक है। और जो अंदर की बात है, जो कांग्रेस कि दिग्विजय सिंह का क्या कहते हुए नजर आए, as far as this statement is now coming in again and over the division that he believes that have been created within the country, he now seems to be blaming both the RSS and the AIMIM for it. भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, कहते ही नहीं कहते हैं। और ओवैसी क्या कहते हैं AIMIM के, कि मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुओं से खतरा है। हिंदू धर्म नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है। तो मकरंद, क्या इस तरह के बयान जिस तरह से हालात हैं उसके हिसाब से ही बदलते जाएंगे? क्योंकि पहले हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह जी की जो स्टेटमेंट थी वो SIR प्रोसेस के अगेंस्ट थी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि देश के फिर अंदर बंटवारा हो रहा है। अब वो एक तरीके से जो ये ब्लेम है वो बीजेपी, RSS और MIM के ऊपर डालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक पॉलिटिक्स दिग्विजय सिंह की जो नजर आ रही है वो सीधे तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं RSS और AIMIM के ओवैसी से। तो जाहिर है कि वो कांग्रेस पार्टी और खुद को तटस्थ दिखाना चाहते हैं और बंटवारे के लिए इन दोनों को जिम्मेदार बता रहे हैं। AIMIM का वजूद बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि
हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसके लिए जिम्मेदार इन दोनों को ठहराया जाए। कांग्रेस पर जो तुष्टीकरण के आरोप लगातार लगते रहे हैं उस तरफ ध्यान नहीं जाए या फिर उससे ध्यान हटाने का एक प्रयास दिग्विजय सिंह का कहा जाएगा। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर हमलावर हो रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने ही शुरू की, कांग्रेस ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है और उसी का एक तरह से एग्जाम्पल है कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को जी कह के संबोधित किया है। तो वही जाहिर है कि बात फिर से लाते हुए नजर आ रहे हैं as far as when it comes to the political discourse that is now being looked upon. This seems to be another controversial statement that is coming in from one of the senior most leaders of the Congress party. धन्यवाद आपका मकरंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।